हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कुसमांडापुर नगर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों की मतलब कि वायसराय और उनके कार की लास्ट क्लास है। इस क्लास आज हम लोग उनके वायसराय और उनके कार समाप्त हो जाएंगे। तो ठीक है, तो आज हम लोग उनके वायसराय हैं माउंटबेटन। माउंटबेटन का शासनकाल कितना है? 1947 जून से 1948 तक। ठीक है, तो इनके कार्यकाल में कौन कौन सी कार्रवाई की गई आज हम लोग पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल माउंटबेटन था। अगला पॉइंट है 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की गई। अगला पॉइंट सर सरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा निर्धारण आयोग, पहला बंगाल और दूसरा पंजाब विभाजन के लिए 1947 में गठित की गई। अगला पॉइंट है नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 23 जनवरी 1948 में कर दी थी। ठीक है, अगले वायसराय हैं हम लोगों के सी राजगोपालाचारी। इनका कार्यकाल 1948 से 1950 था। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी कार्रवाई की ये देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। ठीक है, हम लोग उनके वायसराय समाप्त हो गए तथा वायसराय समाप्त हो गए। अब इन वायसराय से इम्पोर्टेंट पॉइंट फैक्ट महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़े से पॉइंट हैं, पढ़ लेते हैं ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, फिर हम लोग अपनी क्लास को द एंड कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का पहला पॉइंट टॉमस मुनरो तथा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड भू राजस्व की किस प्रणाली से संबंधित है? किस प्रणाली से संबंधित है? रैयतवाड़ी प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का भारत में रेलवे का जनक कौन है? भारत में रेलवे का जनक डलहौजी है। अगला है भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में कॉर्नवालिस को जाना जाता है। अगला है कॉर्नवालिस 2 बार बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होने वाला एकमात्र व्यक्ति है। अगला पॉइंट कॉर्नवालिस की समाधि स्थल गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप वारेन हेस्टिंग पर लगाया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट वारेन हेस्टिंग ने रिंग फेंस की नीति प्रारंभ की थी। अगला पॉइंट ब्रिटिश सांसद द्वारा इनके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट कलकत्ता मद्रास 1881 की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की है। अगला पॉइंट इनके समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तथा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लागू किया गया। अगला पॉइंट सहायक संधि प्रणाली को 1798 ईस्वी में वेलेस्ली ने शुरू किया। सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुई। अगला पॉइंट अब विलियम से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं उनको पढ़ लेते हैं।
इनका पॉइंट है, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया गया। अगला पॉइंट, कन्या वध निषेध कानून बनाया गया। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोगों का है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 के संस्थापक। ठीक है, अगला पॉइंट, इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम विधि आयोग मैकले की अध्यक्षता में गठित हुआ। अगला पॉइंट, ऑकलैंड ने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। अगला पॉइंट, डलहौजी ने व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को शुरू किया। अगला पॉइंट, रॉबर्ट क्लाइव को भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला पॉइंट, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। अगला पॉइंट, प्लासी का युद्ध 23 जून 1857 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। अगला पॉइंट, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया। अगला पॉइंट, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत वर्ष 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की थी। अगला पॉइंट, बंगाल में द्वैत शासन का अंत वर्ष 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया। अगला पॉइंट, विलियम जोन्स ने वर्ष 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अगला पॉइंट, बंगाल के शेर के नाम से वेलेस्ली को जाना जाता है। अगला पॉइंट, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 के संस्थापक वेलेस्ली हैं। अगला पॉइंट, एल्फिंस्टन वर्ष 1819 से 1827 के दौरान बॉम्बे प्रांत के गवर्नर थे। अगला पॉइंट, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को मैकेले द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। अगला पॉइंट, शिक्षा की अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत मैकेले ने दिया। अगला पॉइंट, वर्ष 1835 में मैकेले ने प्रसिद्ध स्मरण पत्र मिनट ऑफ एजुकेशन को विलियम बेंटिक द्वारा स्वीकृति मिली, जिससे आंग्ल प्राच्य विवाद का अंत तथा अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 लागू हुआ। अगला पॉइंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लैवेट्स्की तथा कर्नल H.S. ऑलकॉट द्वारा न्यूयॉर्क में वर्ष 1875 में की गई थी। अगला पॉइंट, इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय वर्ष 1882 में अडयार मद्रास में स्थापित किया गया। अगला पॉइंट, ठीक है, अब हम लोग लास्ट 3 पॉइंट बचे हैं, पढ़ लेते हैं। यह कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता देती है। अगला पॉइंट, शिक्षा पर उड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र 1854 में भेजा गया था। अगला पॉइंट, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।